तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 90 दिनों के अंदर बिहार एसएससी 10+2 वाला एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे। दोस्तों, इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोगों को क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हम लोगों के पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, 90 दिनों का समय है, और उस 90 दिनों में हम लोगों को वो सारी चीज़ कर लेना है जिससे कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 90 दिन आपका डिसाइड करेगा कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस 90 दिन में क्या करते हो, किस तरह से पढ़ाई करते हो, अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हो। दोस्तों, यही चीज़ डिसाइड करेगा कि आपको ये जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 90 दिन है हम लोगों के पास, और 90 दिन में हम लोग अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें और कैसे पढ़ाई करें, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का जो फॉर्म हुआ है, अभी 2014 के बाद अभी फॉर्म आया है, यानी कि 2014 के बाद सीधे 2023 में, लगभग 8-9 साल बाद। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए। और इसके साथ साथ आपका एसआई का भी फॉर्म आया है, लेकिन उसमें सीट की संख्या बहुत ही कम है, 1200 या 1250 सीट है। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे सीट्स दिए गए हैं, और थोड़ा सा आप मेहनत करो तो ये चीज़ हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि मेहनत कैसे किया जाए। मतलब पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई कह दे कि लूसेंट उठा के रट जाओ, इस तरीके से तो नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा है। इतने सारे सिलेबस, इतने सारी चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के हिसाब से वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर एक साल पूछता है। तो क्यों ना हम लोग उस पैटर्न को ही फॉलो कर लें, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाए, है कि नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 90 डेज का स्ट्रैटेजी हम लोगों ने रखा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो डेट है वो अभी तक आया नहीं है, और बस फॉर्म अभी भरा ही रहा है। तो मान के चलते हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसआई का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 17 दिसंबर को ही आ चुका है। तो मान के चलते हैं जनवरी। तो अक्टूबर का 20 दिन यहाँ बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में फिर जानेंगे। इस एग्जाम में 600 नंबर का क्वेश्चन होता है, और हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल क्वेश्चंस का जो संख्या होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं, तो 75 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं, और 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आते हैं। अगर इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, तो 75 में से 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जीएस में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं जीके में क्या है। तो जीके में दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से, और जियोग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, बिहार का और करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना। तो जो 75 क्वेश्चन है वो इन सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और दूसरा जो 75 क्वेश्चन है वो इसमें भी दो भाग में बांट लेते हैं। एक है 25 क्वेश्चन मैथ, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल बोनस पॉइंट के तरफ है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में अगर हम लोग टारगेट करके चलते हैं कि 50 में से एटलीस्ट 45 क्वेश्चन अगर हम इसको बना लेते हैं, तो ये बोनस पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। और मैथ का अगर तैयारी अगर ढंग से किया जाए, तो 20 क्वेश्चन अगर इसमें से निकाल लेते हैं, तो 20 क्वेश्चन इसमें से बहुत ही आराम से हम लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको 1 नंबर काट लिए जाते हैं, और एक सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं। दोस्तों, ये तो था क्वेश्चन का पैटर्न कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें, हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि हमारा कम इफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले, कैसे हम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उठने के बाद सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट करना है।
आप कोई एक प्रैक्टिस सेट का बुक ले लो, आप इस तरह का कोई प्रैक्टिस सेट का बुक ले लो, या फिर आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, एक टाइम लगा देना है, बिल्कुल जितना टाइम होता है उतना टाइम लगा के आपको प्रैक्टिस सेट एक सेट रोज करना है, ठीक है। ऐसे करने से आपको क्या होगा कि 90 दिनों में आप 90 सेट कर लोगे, और 90 सेट करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो उसका जो क्वेश्चन है कैसे आता है। और दूसरी बात, हर एक सेट करने के बाद आपको उस पर डिस्कशन करना होगा, उस पर एनालिसिस करना होगा, उसका जो सॉल्यूशन है उसको देखना होगा। आपका जो मान लो कि आप 150 क्वेश्चन में पहली बार मान के चलो कि आपका 50 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। मान लो आपके 100 नंबर आ गए सब कुछ मिला के, वो जो 50 क्वेश्चन है, आप उस 50 क्वेश्चन के बारे में आपको एनालिसिस करना है। मान लो वो जीके का क्वेश्चन है या फिर जीएस का क्वेश्चन है, तो आपको उस 50 क्वेश्चन को किसी नोटबुक में नोट करना है रोज, और उसे पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो सेट है ना, उस सेट का जितना भी क्वेश्चन है आपके माइंड में बैठ जाएगा, और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसे आराम से क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ये प्रैक्टिस सेट, तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना है, बिल्कुल करना है। और इसके बिना समझ लो कि आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो पाओगे, इसलिए आपको रोज़ करना है प्रैक्टिस सेट, और इसमें प्रैक्टिस करना है और डिस्कशन करना है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कोर सब्जेक्ट। दोस्तों कोर सब्जेक्ट का उतना ही वैल्यू है जितना आपका प्रैक्टिस सेट का है। दोस्तों 150 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से होने वाला है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन। और बिहार के, बिहार में दोस्तों सब आ जाता है। बिहार में एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर बिहार का जो जियोग्राफी है इसमें आ जाता है, बिहार का करंट अफेयर आ जाता है। फिजिक्स में आपको दोस्तों, जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इसको करना कहाँ से है, सबसे मेन बात यह है, अगर आपने पहले से किया हुआ है, आपने ये सब चीज़ पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको फिर से इसे रिवीजन करना शुरू कर देना है। फिर से रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप उस 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बार बार उसको रिवीजन करते रहना है। आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद रिवीजन के बाद आपको उसका प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाओगे उसको आपको नए नए क्वेश्चन मिलते जाएंगे। करना क्या है, आप या तो किसी बुक स्टॉल से एक बुक ले लेना क्वेश्चन बैंक का, स्पेशली बिहार के लिए, तो उसमें आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये बुक परचेस कर सकते हो, एसएससी का। इसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन दिया रहता है, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप बना सकते हो। तो आप देख लेना कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, जो भी आप बना सकते हो। या फिर आप चाहो तो मैं आपको बता दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने सब्जेक्ट्स के लिए आपको रोज पढ़ना ज़रूरी है। आपको रोज, आपको एक 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको रोज पढ़ने हैं इसमें से, हर एक दिन। और अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपको रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस ज़रूर करना है, इससे भी प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन रोज बनाओ, ठीक है। आपको रोज नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दोस्तों ये कोर सब्जेक्ट हैं, अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अभी मैंने बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको पसंद आए तो आप देखो, या फिर आपको कहीं और भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर कोई अच्छे टीचर्स हैं, जो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टीचर्स कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं, आप वहाँ से वो भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पे भी जाके अपना कोर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक। गाइस आपको हर एक दिन एक टॉपिक क्लियर करना है स्टैटिक का। जैसे कि स्टैटिक में आ जाता है कंट्री कैपिटल, देश और उनकी राजधानी, बुक एंड ऑथर, पुस्तक और लेखक। इस टाइप के बहुत सारे हैं जो कि आपको करना है। और ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों इनके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लूसेंट में ये सारे मिल जाएंगे। आपको लूसेंट में करना क्या है, जैसा आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हाईलाइटेड है, जो भी आपको हाईलाइटेड दिखे आप उसे याद कर लेना। और इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, आपको सब नहीं करना है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से करने हैं। सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, अपने चौथे नंबर पे आता है मैथ। दोस्तों, मैथ के आपके 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। 25 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर। तो मैथ एक ऐसा पोर्शन है कि आप अगर मैथ बना लेते हो, अगर आप मैथ बनाते हो तो इसमें गलत होने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो मैथ को कैसे क्लियर करना है? आपको मैथ के लिए अर्थमेटिक अर्थमेटिक मैथ के लिए आपको पवन राव पवन राव सर का वीडियो देख लेना है। पवन राव सर का वीडियो आप देख लो, उसमें बहुत सारे अर्थमेटिक मैथ्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पवन राव सर बहुत ही बेसिक तरीके से बताते हैं, तो आप उनका वीडियो जाके देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रहा रीजनिंग की बात, तो 5वें नंबर पे हमारा जो रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेट करते हो तो 150 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं, सीधे 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप रोज सेट करते हो तो आपके प्रैक्टिस इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको रीजनिंग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है दोस्तों कि आपका जो भी रीजनिंग गलत होता है, आप उसके बारे में यूट्यूब से जाके सर्च करके आप उसे पढ़ लेना एक्स्ट्रा अलग से। ठीक है, मान लो आपके क्वेश्चन 50 में मान लो कि आप 40 स्कोर कर लेते हो, तो आप कोशिश करना कि आपका जो 10 स्कोर नहीं कर पाते हो, आपका जैसे मान लो कि कोई कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, या फिर ट्रायंगल सर्च करना होता है। तो अगर मान लो कि आपका इनमें से कोई गलत हो रहा है, तो आपका करना क्या है, यूट्यूब पे तो आपको पता ही है बहुत सारा वीडियो पहले से अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है कि इसमें से कोई सा भी एक वीडियो, कोई सा भी एक टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पढ़ लेना है, आपका रीजनिंग बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, 6वें नंबर पे आता है हमारा करंट। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि करंट को अभी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट ऐसा चीज़ है जो एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले से आप करना शुरू कर सकते हो। अभी से अब करंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी से बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ने को है हम लोगों के पास। तो करंट को आपको करना क्या है कि 1 महीने पहले से आप इसे पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। करना कहाँ से है? मैं आपको इसके लिए सबसे बेस्ट टीचर जो है यूट्यूब पे फ्री में जो अवेलेबल है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से आप जाके कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा और भी कोई भी जानकारी हो तो मैं आपको चैनल पे ही देते रहूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ जो भी कुछ जानकारी है आपको मिलते रहेगा दोस्तों। 7वें नंबर पे है बिहार, और उसके अलावा कुछ ऐड किए हुए हैं पंचायती राज पंचवर्षीय योजना। तो ये चीज़ कहाँ से पढ़ना है आपको दोस्तों? बिहार का जो टॉपिक है, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं टीचर्स पहले से ही, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इडुटेरिया एक चैनल है जहाँ से आप बिहार के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हो। दूसरी पंचायती राज है और पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसके बारे में आपको हमारे चैनल पे जानकारी मिल जाएगी, आप इस यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आपको जहाँ मन करे आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। पंचवर्षीय योजना भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको जो भी पसंद आए आप उसे पढ़ सकते हो। दोस्तों सबसे अच्छे जो टीचर हैं जो इसके बारे में बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, मैं उनका लिंक, उनके चैनल का, उनके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी कि कैसे पढ़ना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितना हम लोगों को पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और कम पढ़ने से तो एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले से ही इसमें भीड़ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कितना देर पढ़ना है और किस पे कितना ज़्यादा समय देना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि समय के हिसाब से अपने पास समय ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बहुत ही कम समय है और उसमें हम लोगों को करना है। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आप जब भी सुबह में उठते हो, जितना बजे भी उठते हो, 6 बजे 7 बजे, आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6 से 8, 7 से 9, जो भी है,
इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, टोटल 150 क्वेश्चन बनाओगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है सुबह में। तो उस समय क्या होता है कि आप जो भी कुछ बनाओगे आपको दिमाग में याद आ जाएगा। आपको बनाना कैसे है? सबसे पहले आप जो सेट बनाओगे तो 150 क्वेश्चन आपको जब भी 90 मिनट लगेंगे, या फिर पहले तो टाइम सेट कर लेना है, बिल्कुल टाइम से आपको करना है काम। उसके बाद क्या होगा कि आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जो आपके वीक पॉइंट होंगे। जैसे मान लो कि मैथ का कोई एक टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उससे नोट कर लोगे। जैसे मान लो कि सीआई में आपको प्रॉब्लम है, तो आप सीआई को नोट कर लोगे कि हाँ, मुझे ये सीआई का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मुझे सीआई का जो सॉल्यूशन है मुझे यूट्यूब पे देखना है। ठीक है, आपको उसमें से ना जीके और जीएस में से आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ स्टैटिक टॉपिक्स। स्टैटिक का जो भी कुछ है आपको सब कुछ सब सेट से ही मिल जाएंगे। स्टैटिक के आपको जो टॉपिक है कि आपको कौन कौन से टॉपिक है स्टैटिक स्टैटिक पढ़ने हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे डैम मिल जाएंगे, जैसे रिवर पे कौन सा डैम है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपको उसमें से भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फाइंड योर वीक पॉइंट सेकंड नंबर पे आता है। उसमें से आपको ये चीज़ देखना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, उसके साथ आपके वीक पॉइंट जो है, आपको वीक पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन करना है। आपको एक एक नोटबुक ले लेना है, और जो भी आपका वीक पॉइंट है, जैसे कोई जीके में आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उसके बारे में सॉल्यूशन निकालना है और उसे नोट डाउन करना है, उसके बारे में रोज उसे पढ़ना है। तो ये चीज़ करोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप 1 बजे तक कंप्लीट कर लोगे। 6 से 8 मान लो आप सो के उठते हो, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करने के बाद 1 बजे तक आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, ये रोज़ का रूटीन है, बिल्कुल रोज़ करना है, बिना किसी दिन गैप किए। नंबर 3 पे आता है हम लोगों का जीके जीएस। जीके जीएस 50 क्वेश्चन रहता है, यानी 200 नंबर। 50 क्वेश्चन 200 नंबर, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से लेके 5 बजे तक आप जीके जीएस का कोई 2 टॉपिक, एक टॉपिक नहीं 2 टॉपिक, आपको 2 टॉपिक लेके चलना होगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और कोई और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जहाँ से आप कर सकते हो। तो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि किसी एक टीचर को ही दोस्तों डिसाइड करना, क्योंकि अगर अदल बदल किए तो फिर पता चलेगा कि सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो जीके जीएस आपको पढ़ लेना है लगभग एक दिन 2 से 5 बजे तक, या अपना खुद का टाइम आप कर सकते हो, जो भी आपके लिए कैपेबल हो, आपके लिए जो भी बढ़िया हो। ठीक है, 6 से 8 2 घंटा आपको मैथ पे समय देना ही देना है, क्योंकि दोस्तों हर एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से रिजल्ट हो जाता है, एक नंबर से रिजल्ट नहीं होता है, 0.5 नंबर से भी रिजल्ट नहीं होता है। तो मैथ आपको कर लेना है। मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ये भी उसमें मेंशन किया हुआ है। आप नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हो, नोटिफिकेशन का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है स्टैटिक। 10 से लेके 11 बजे तक आप स्टैटिक का एक पोर्शन कोई भी कंप्लीट करोगे, कोई भी एक स्टैटिक जीके कोई भी डेली करना है आपको। जैसे फोल्क डांस हो गया, कौन सा लोक नृत्य हो गया, कौन से जगह पे नेशनल पार्क है, कौन से जगह पे कौन सी नदी है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, और जब ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी टाइप का होने वाला है, ये भी आप जान लो। तो अपना तैयारी बिल्कुल इस तरीके से करना कि आप उस लोगों से आगे निकल जाओ। दोस्तों 90 दिन है अपने पास, यही मान के चलो बस। इतना दोस्तों कर लोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कहीं जाने वाला नहीं है, आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप मेरे कमेंट में आके जो भी मन करे लिख देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इतना कर लो, आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने
बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की हुई है और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उन सभी के वीडियोस आपको वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे अच्छा लगे तो आप वहाँ पे देख भी लेना। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।